वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि नोधा गौतम हैं और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है प्रबल मरुदगण। मरुदगण के स्वरूप के विषय में हम सब जान चुके हैं। ये जो सामान्य पवन का झंझावाती रूप होता है, जो आज की भाषा में हम कहें तो चक्रवाती, और जो मानसूनी प्रवाह होता है, जो वृष्टि का कारण होता है, उन सब से जोड़कर हम देख सकते हैं। क्योंकि प्राचीन मान्यताओं को, शब्दावलियों को जब तक आधुनिक रूप नहीं दिया जाता, तब तक वह बोधगम्य जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो झंझावाती पवन, आंधी तूफान वाला पवन प्रबल होता है, और उस प्रबलता का वर्णन करते हुए ऋषि मानव कल्याण की कामना उनसे करता है। क्योंकि ऋषि की यह मान्यता है कि जो कुछ सृष्टि में हो रहा है उसके पीछे एक बुद्धि है, एक विचार है, वह जड़ नहीं है। उस प्रक्रिया के पीछे प्रकृति के एक मस्तिष्क कार्य कर रहा है, और वह जो कुछ निवेदन किया जाए उसको सुनता है। तो मंत्र स्तुति परक हैं। ऋचा का अर्थ ही होता है स्तुति। तो पहले आराध्य या उपास्य देव का वैशिष्ट बताया जाता है, उसकी उपयोगिता बताई जाती है, और फिर उससे अपनी मनोकामना की प्रस्तुति की जाती है। यह क्रम चलता है। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम हिरण्यभिः पविभिः पयोवृध उज्जिघ्नन्त आपथ्यो न पर्वतान् मखा अयासः स्वश्रितो ध्रुवच्युतो दुध्रकृतो मरुतो भ्राज दृष्टयः। अब शब्दार्थ जाने। पयोवृधः, पय का अर्थ होता है दूध भी, और पय का अर्थ होता है जल भी। तो यहाँ प्रसंगानुकूल पय का अर्थ जल होना अधिक उपयुक्त है। तो मरुत जो है वो पयोवृधा है, यानी वर्षा के जल में वृद्धि करने वाले हैं, अर्थात व्यापक वृष्टि के आयोजक हैं। और कैसे हैं? मखाह, जो यज्ञ करने वाले हैं उनके सहायक हैं। भाई मरुत आते हैं, वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न के द्वारा यज्ञ कार्य साध्य होता है। तो इस प्रकार से वे
मखाह माने यज्ञ कर्म के सहायक हैं, और अयासह, अयासह माने प्रगतिशील हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। स्वश्रितः, और वे स्वेच्छापूर्वक हलचल मचा देने वाले, क्योंकि उनका वेग जो है वह अनवरुद्ध होता है। और वे कैसे हैं? ध्रुवः च्युतः, ध्रुवः माने जो अटल हो, अडिग हो, उसको भी च्युत कर देने वाले माने हिला देने वाले, डगमगा देने वाले हैं। जो मरुत हैं उनमें इतना बल और वेग है कि वे स्वेच्छापूर्वक अडिग वस्तुओं को भी डिगा देने वाले हैं। और दुध्रकृता, दुध्रकृता माने दूसरों द्वारा घेरे या रोके नहीं जा सकते। झंझावात का, प्रभंजन का वेग कोई रोक नहीं पाता है, इसलिए वे दुध्रकृत हैं, दूसरों द्वारा घेरे या रोके जा सकने वाले नहीं हैं। भ्राज रिष्टय, रिष्ट कहते हैं अस्त्र शस्त्र को। भ्राज माने चमकने वाले, चमकीले, तेजस्वी। तो वे तेजस्वी तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों से युक्त हैं। देखिए, जब मानवीकरण होता है और वर्णन में मानवीकरण हो ही जाता है, आज भी कविता लिखी जाती है तो हे पवन तुम धीरे धीरे आओ, हे जलो तुम ऐसे बहो। तो मानवीकरण पहले भी होता था, आज भी, आगे भी होता रहेगा, क्योंकि जो वर्णन काव्य की कसौटी पर कोई कसा जाता है तो जड़ में भी चैतन्य का स्थापन हो जाता है। तो अब कोई मर्दों के पास देखने वाले भाड़ा बर्छी ऐसा तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब मानवीकरण होता है तो उसमें उनका जब प्रारूप एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में या सैनिक के रूप में किया गया है, सेनापति के रूप में किया गया है, तो अस्त्र शस्त्र का रहना स्वाभाविक है। तो उनकी गति ही, उनका वेग ही उनका अस्त्र शस्त्र है आदि रूप में। तो उनके पास चमकीले अस्त्र शस्त्र हैं। और मरुतः, ऐसे मरुदगण आपथ्यना, आपथ्यना माने जो पथिक हैं, न माने समान, जैसे पथिक हैं, रास्ता चल रहे हैं, और वे जैसे तिनके को डाल देते हैं, फेंक देते हैं, तिनका उनकी गति में अवरोध नहीं ला पाता है, वैसे ही ये वीर मर्दगण जब झंझावात रूप में प्रवाहित होते हैं तो समस्त वस्तुएं उनके लिए तिनके की तरह हो जाती हैं। जैसे कोई पथिक चल रहा हो तो चाहे कि तिनका उसको रोक ले तो रोक नहीं सकता है, वैसे मर्दों की गति अबाध है। जब वो प्रवाहित होते हैं तो सामने आने वाली वस्तु तिनके के तुल्य हो जाती है, उनका पथावरोध नहीं कर पाती है। तो जैसे तिनका फेंक दिया जाता है पथिक के द्वारा, वैसे जब मरुत झंझावात रूप में चलते हैं और मानसूनी रूप धारण करते हैं तो वे पर्वतान, पर्वतान माने पर्वताकार मेघों को। पर्वत का अर्थ तो पहाड़ होता है, लेकिन पर्वत का अर्थ मेघ भी होता है, क्योंकि पर्व कहते हैं जोड़। मेघ भी कुछ नतोन्नत होते हैं और पहाड़ की तरह भारी होते हैं, और इसलिए उन्हें भी पर्वत कहा जाता है। तो ये झंझावाती पवन, प्रबल वेग से प्रवाहित होने वाले मरुदगण पर्वतों को भी डगमगा देते हैं, यानी अडिग को भी डिगाने वाला कर देते हैं, अथवा पर्वताकार जो आकाश में मेघ छाए हुए हैं उनको वे बहाते चलते हैं, हिलाते चलते हैं, प्रवाहित करते चलते हैं।
तो पर्वताकार मेघों को वो क्या करते हैं, तृणवत उड़ाते चलते हैं। हम लोग देखते हैं जब मानसूनी प्रवाह चलता है तो मेघ जो कि पर्वताकार छाए रहते हैं वे भागते चलते हैं, और उनको उड़ाता कौन है, झंझावाती पवन अथवा मानसूनी पवन, जिनको मरुदगण कहा गया है। तो वे पर्वताकार मेघों को भी उड़ाते चलते हैं, और उनका जो रथ चक्र है हिरण वो स्वर्णमय है। यह आलंकारिक वर्णन है। और जब वो अपने स्वर्णिम रथ पर चढ़कर चलते हैं तो वे बड़े बड़े मेघखंडों को, पर्वताकार बादलों को उड़ाते चलते हैं तिनके की तरह। तो यह मरुतों की शक्ति का, उनकी शक्ति प्रवाह का एक साकार और सजीव चित्रण ऋषि ने प्रस्तुत किया है। ऋषि जो थे वे खुले भूमि पर आकाश के तले रहते थे, प्रकृति को बड़े निकट से देखते थे, विचार करते थे। वे कमरे में बैठ करके एसी में काव्य लिखने वाले नहीं थे, तो उन्होंने सजीव वर्णन किया है। तो इस मंत्र में मेघों के उमड़ने घुमड़ने, प्रबल वृष्टि लाने और बादलों को तिनके की तरह उड़ाने का बड़ा सजीव चित्रण देखा गया है। इसका अब हम सपाट अर्थ देख लें भावार्थ रूप में। मरुदगण वर्षा के जल को बढ़ाने वाले यानी प्रबल वृष्टि कराने वाले हैं। वे यज्ञ स्वरूप हैं, यज्ञ का संपादन करने में सहायक हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, रुकते नहीं हैं, वे द्रुतगामी हैं और इच्छानुसार हलचल मचाते चलते हैं। वे अडिग को भी डिगाते चलते हैं, उनको कोई घेर नहीं सकता है, बरबस रोक नहीं सकता है, उनकी गति अव्याहत है। और वे तेजस्वी तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले वीर हैं। मरुदगण पहाड़ों को भी डगमगा देते हैं अथवा पहाड़ की भांति सघन बादलों को इधर उधर झकझोरते हुए चलते हैं और स्वर्णिम रथ के चक्रों से, वात्या चक्र से, यानी वात्या कहते हैं बाउंडर वाले चक्र से, वे पथ के अवरोधों को वैसे ही उड़ाते चलते हैं, फेंकते चलते हैं जैसे कोई राशि पड़ने वाले तिनके को उपेक्षित करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो वातर शब्द है एक। वातर कहते हैं वात से जो राम ने प्रदान किया जाए वह वातर है। हमारे ख्याल से इसी वातर से वाटर बना है अंग्रेजी का। तो जो जल है आकाश में वह वात से यानी मरुतों से प्रेरित होकर वृष्टि के रूप में आता है, तो इसलिए वह वातर है, तर कर देने वाला है, अथवा वात से, पवन से प्रेरित होकर के बरसने वाला है। और संभवतः इसी वातर से वाटर शब्द बना होगा अंग्रेजी का। तो अब हम इसके पद्य रूपांतरण को देख लें। मरुत महान बड़े वीर बलवान, कहीं कोई भी न इनके समक्ष टिक पाता है। द्रुत गति पाने वाले, पावन बनाने वाले, अचल चलाने वाले, दिव्यता से नाता है। पिस जाते कंचन के रथ चक्र नीचे गिरी, तृणवत मेघ का जमाव टूट जाता है। वृष्टियां बढ़ाते जल, पूरित बनाते भूमि।
चमकीला अस्त्र शस्त्र हस्त में सुहाता है, चमकीला अस्त्र शस्त्र हस्त में सुहाता है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषिनोधा गौतम हैं और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है ऐश्वर्य हेतु मरुदगणों की उपासना की सम्मत सलाह। तो ऋषि यह सम्मति देता है कि आप उपासना करो मरुदगणों की और उनसे ऐश्वर्य प्राप्त करो। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम घृषुम पावकम वनिनम विचर्षणिम रुद्रस्य सूनुम हवसा गृणीमसि रजस्तुरं तवसं मारुतं गृणमृगीषणं वृषणं षष्ठतश्रिये। शब्दार्थ जाने। हम निम्न वैशिष्ट्यों से युक्त मरुदगणों की उपासना करें। मरुदगण कैसे हैं? घृषुम है। घृषुम माने रिप को रगड़ देने वाले, घर्षण कर देने वाले, यानी रिप विध्वंसक हैं और रण निपुण हैं। और कैसे हैं? पावकम, पावक, पावक का अर्थ होता है पवित्र करना। वैसे प्रचलित अर्थ तो आग का होता है, लेकिन हर शब्द के पीछे कोई न कोई अर्थ होता है। तो ज़्यादातर अग्नि के द्वारा पवित्र किया जाता है, शोधन किया जाता है, पात्र का अथवा अन्न का उसको पवित्र बनाया जाता है। जो चीज़ ठंडी हो जाती है उसको आग की गर्मी दे करके ताज़ा बनाया जाता है, ताजगी लाई जाती है उसमें। तो इसलिए अग्नि से और भी हवन आदि करके भी पवित्रता लाई जाती है। इसलिए पावक शब्द प्रचलित हो गया है अग्नि के लिए, लेकिन पावक वो प्रत्येक वस्तु है जो पवित्र करे। तो यहाँ पर पावक जो है वो विशेषण बनकर आया है मरुदगणों के लिए। तो मरुदगण कैसे हैं? पावक हैं, पवित्र बना देने वाले हैं। और कैसे हैं? वनिनम, वनों में विचरण करने वाले हैं। तो वनों में विचरण करना कठिन होता है, साहस का प्रतीक है, जिसमें कि बड़े बड़े हिंसक सिंह आदि पशु रहते हैं, लेकिन वे वनिनम है, वन में विचरणशील हैं। तो यह वैशिष्ट उनके निर्भयता का द्योतक है। वे सघन वनों में भी विचरण करते हैं। जब झंझावात चलता है तो सब उसके आगे झुक जाते हैं। तो वे वनिनम हैं, वनों में घूमने वाले हैं, विचरण करने वाले हैं वेगपूर्वक। और वनिनम का अर्थ हो सकता है जलदाता भी, क्योंकि वन का अर्थ जल भी होता है। तो वनज कहा गया है, कमल को भी कहा जाता है, क्योंकि वने जने जले उत्पत्ति, इसलिए उसको वनज कहा जाता है। तुलसीदास जी ने वन का बड़ा प्रयोग किया है। आप कवितावली में देखें कि पाहन ते बनवाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। राम जी से केवट ने क्या कहा कि हमारी नैया प्रभु जी बड़ी कोमल है। वन वाहन, वन माने जल पर चलने वाली है, यानी जल में रहेगी, वो हमेशा कोमल बनी रहेगी। तो आपके चरण की जब धूल पड़ेगी तो जब पत्थर गायब हो गया, उसका अस्तित्व मिट गया। अहल्या का संग में प्रेम पूर्वक कहा केवल, लेकिन बात यहाँ शब्द की है, तो वहाँ पर वन शब्द आया है।
तो पाहन ते वन वाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। तो वन वाहन माने, वन माने जल के ऊपर, वाहन माने तैरने वाली हमारी नाव है। तो वन का अर्थ जल भी होता है। तो वनिनम का अर्थ हम कह सकते हैं कि जल को बरसाने वाले। तो मरुतों के संयोग से जल वर्षण होता है, ये बार बार कहा जा चुका है। तो ये जो मरुदगण हैं वो भयंकर कानन में विचरण करने वाले हैं, वन में विचरण करने वाले हैं निर्भय होकर के, और वन माने जल के भी वर्षण करने कराने वाले हैं। और कैसे हैं? विचर्षणिम, विचर्षण कहते हैं सर्वद्रष्टा को, सब कुछ देखने वाले हैं, इनसे कोई चीज छिपी नहीं है। और ये कैसे हैं? रुद्रस्य सूनुम, रुद्र के पुत्र हैं, इनको रुद्रिया भी कहा जाता है। पहले हमने भूमिका में बताया था कि मरुतों को रुद्र का पुत्र कहा जाता है, तो इसलिए उनको रुद्रीय भी कहा जाता है। तो ये रुद्र से माने रुद्र के सूनु माने पुत्र हैं, ये रुद्र के पुत्र हैं मरुदगण। और ऐसे मरुदगणों को हवसा गृणीमस, हवसा माने आवाहन द्वारा अथवा हव्य द्वारा, गृणीमस माने स्तोत्र सुनाओ, प्रार्थना सुनाओ। ऐसे मरुदगणों को जिनकी की पूर्वोक्त विशिष्टता बताई गई है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए आवाहन से, आवाहन संबंधी स्तोत्रों से, मंत्रों से उनका स्वागत करो। श्रेय माने होता ऐश्वर्य, लक्ष्मी, और लक्ष्मी की, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए भी जो है वह मरुतों की उपासना करो। ये मरुत रजस्तुरम, रज माने धूल को उड़ा देने वाले हैं, उड़ाते हैं, अथवा रजोगुण को समाप्त करते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। अथवा रज माने कहते हैं अंतरिक्ष को भी। तो तुरम माने त्वरा से, अंतरिक्ष में बड़े वेग से बहते हैं, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। तवसम, तव शब्द ताव उसी से बना है। तवसम माने बड़े बलशाली हैं, बलिष्ठ हैं। और विश्रम, विश्रम माने वर्षक हैं, विश्रम वर्षक हैं, क्योंकि मरुतों के कारण, मानसूनी पावन के कारण वर्षा होती है। अथवा विषण कहते हैं बलवान को भी, ये बलवान हैं, दोनों अर्थ इससे निकल सकता है विषण से, बलवान और वर्षा करने वाला। ऋजिषिणम, ये सोमपाई हैं, सोमपान करने वाले हैं। और ऐसे मरुत, मारुत गणम, मरुत गणों को शश्यत माने आप अपनी आराधना द्वारा प्राप्त करो। तो अब इसका हम सपाट अर्थ देख लें। मरुदगण रिप विध्वंसक हैं, रण में निपुण हैं, पवित्र बना देने वाले हैं, वनों में विचरण करने वाले, अथवा वन माने जल को बरसाने वाले हैं, वर्षा जल को भूमि पर लाने वाले हैं। ये सर्वद्रष्टा हैं, विशिष्ट दृष्टि वाले हैं, ये रुद्र के पुत्र हैं। हे स्तोतागणों, हे भक्तों, उपासकों, तुम ऐसे समर्थ मरुदगणों की स्तुति करो, उन्हें प्रसन्न करो और मनोवांछित प्राप्त करो। ये मरुदगण अति वेगशाली हैं, बलवीरवान हैं, ये धूल को उड़ाने वाले अथवा रजोगुण को, जिससे कि अहंकार आदि उत्पन्न होते हैं, उनको उड़ा देने वाले हैं। ये तीव्र बुद्धि वाले हैं। और मरुदगणों के आश्रय आप लोग ग्रहण करो और उस आश्रय ग्रहण से ऐश्वर्य प्राप्त करो, क्योंकि मरुतों का ऐश्वर्य से भी संबंध है। देव हैं तो देव तो दिव्य होते ही हैं, शक्तिशाली होते हैं। साथ साथ मरुत जो हैं वो वृष्टि में बड़ा सहयोग देते हैं, और वृष्टि ही से तो अन्न की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए समृद्धि के वर्षक हैं मरुदगण, इसलिए इनकी उपासना बहुत आवश्यक है। उपासना से हम उपास्य के बल को और उसकी प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। इसलिए और वैसे भी जिससे हम कुछ प्राप्त करें उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता सबसे बड़ा दोष है। कोई हमारे साथ कुछ कर रहा है उसको हम भूल जाएं तो दोष है। तो मरुदगण इतने उपकारी हैं
तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो सलाह देता है ऋषि कि आप ऐसे समर्थ और शक्तिशाली, लोकोपकारी, दुष्ट बलापहारी मरुतों की स्तुति करो और मनोवांछित प्राप्त करो। इसका पद्य रूपांतरण देख लें। रण में निपुण गुणवान है मरुद गण, सर्वद्रष्टा कानन में करते बिहार हैं। धूलि को उड़ाने वाले, पावन बनाने वाले, दृष्टियां विशिष्ट, बल विक्रम अपार हैं। रुद्र पुत्र हैं विशिष्ट, बल वेगवान भूरी, मेधा है महान, शक्तिपूर्ण सुख सार हैं। ऐश्वर्य के हेतु मरुतों का गुणगान करें, शरण ग्रहण करें, परम उदार हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नवधा गौतम और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है मरुतों की कृपा संपन्नता और महत्ता प्रदान करती है। अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रणो समर्थः शवसा जना अतितस्थौ वाऊति मरुतो यमावत अर्वद्भिर्वाजं भरते धनानृभिरा पृच्छयं क्रतुमाक्षेति पुष्यति। शब्दार्थ जाने। मरुतः हे मरुद्गणो, वह ऊति, वह माने तुम सबकी, ऊति माने संरक्षण शक्ति, ऊति संरक्षण शक्ति, तो वह ऊति तुम्हारी संरक्षण शक्ति। यह यम वै आवत, यम माने जिसको, आवत माने रक्षा करती है, यानी तुम्हारी संरक्षण शक्ति जिस पात्र की, जिस उपासक की रक्षा करती है, स मर्तः, वह मर्त्य माने मनुष्य, शवसा, शवसा माने बल द्वारा या बल में। तो शव शब्द का जैसा पहले कई बार कहा जा चुका है, शव का अर्थ बल होता है और शवसा तृतीया शव का है एक वचन, तो शवसा बल द्वारा। वैदिक शब्दकोश में शव का अर्थ जो है वो मुर्दा नहीं जैसा आजकल हम लोग जानते हैं, शव का अर्थ बल में प्रायः प्रयुक्त हुआ है। तो जनान अति न, जब तुम्हारा बल प्राप्त हो जाता है तो वह जन, वह उपासक, अति माने अन्य लोगों की अपेक्षा श्रेष्ठ हो जाता है, अत्यंत महान हो जाता है। और नुतस्थो माने उसके जीवन में अस्थैर्य आ जाता है, वह और स्थिर बन करके वह एक पुष्ट जीवन बिताता है। और तुम्हारी जब कृपा प्राप्त होती है तो वह तुम्हारा कृपा पात्र मनुष्य अर्वत भी, अर्वत कहते हैं घोड़े को, अर्वत माने घोड़ा होता है और अर्वत भी माने घोड़ों द्वारा, और बाजम माने अन्न भी होता है, बाजम माने शक्ति भी होती है। तो वह पुरुष अश्वधन से परिपूर्ण हो जाता है, शक्ति संपन्न बन जाता है, धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। निर्भीह धना भरते, और निर्भीह माने, निर् माने मनुष्य, निर्भीह माने मनुष्यों द्वारा,
अर्थात वीर मनुष्यों की सहायता से वह धना भरते माने धनों को भर लेता है, यानी धन वैभव से संपन्न हो जाता है। और पुष्यति माने वह पुष्ट बन जाता है, पूर्ण बन जाता है, बलवान बन जाता है। आपृच्छम क्रतुम, और वह आपृच्छम क्रतुम, आपृच्छम माने होता है सराहनीय, जिसकी पूंछ हो। आ माने भली विधि, बड़ा आ जो है वह आता है पर्याप्त के अर्थ में, परिपूर्णता के अर्थ में, और छोटा आ जो होता है वो निषेध अर्थ में आता है। तो यहाँ आपृच्छम है माने वह मनुष्य, आपृच्छम माने जिसकी पूंछ हो, यानी जिसकी महत्ता हो, जो बड़े महत्वपूर्ण यज्ञ हैं, सोम यज्ञ आदि, अग्निष्टोम यज्ञ आदि, उन सराहनीय क्रतुम माने यज्ञों को करने में वह अक्षीति माने समर्थ हो जाता है, तदर्थ संपन्न बन जाता है, जिस पर तुम कृपा करते हो। तो इस तरह से इसके शब्दार्थ को जान लेने के पश्चात हम भावार्थ में प्रवेश करें। हे मर्तो, तुम अपनी संरक्षण शक्ति द्वारा जिसकी रक्षा करते हो, वह मनुष्य बल वैभव से अन्यों की अपेक्षा बढ़ चढ़कर हो जाता है। वह समाज में श्रेष्ठता प्राप्त करता है, उसकी स्थापना होती है, प्रतिष्ठा होती है समाज में। पैदल तथा घुड़सवार सैनिकों के दल से वह विपुल धन वैभव को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है और पुष्ट बन जाता है, समर्थ बन जाता है, तथा सराहनीय शुभ कर्म यज्ञों को, विशिष्ट यज्ञों को करने में वह सक्षम हो जाता है। और उन यज्ञों के, शुभ कर्मों के, महत्वपूर्ण कार्यों के सकुशल संपन्नता के कारण उसकी चारों ओर प्रशंसा होने लग जाती है। तो मनुष्य को चाहिए क्या? धन चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, वो सब मर्तों की उपासना से संभव होता है। ऐसा इसका सारांश है। इससे मर्तों की उपासना करनी चाहिए। मरुत जो अनुकूल रहेंगे तो वृष्टि ठीक होगी, और अनुकूल रहेंगे तो ऐसा तूफान आंधी नहीं आवेगा कि घरे उजड़ जाए, छतें उड़ जाए। तो देखिए, ये सब ऐसे सुनने में तो लगता है कि बिल्कुल कहा जा रहा है क्या आओ मरुत और ये बरसाओ, ये सब नहीं, लेकिन ये सार्थक है, क्योंकि जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है, इनके पीछे एक मस्तिष्क होता है, एक श्रवण शक्ति होती है, विचार शक्ति होती है। तो इसलिए हम प्रकृति के इन उपकरणों को, जिससे सृष्टि शासित है, जब उनको हम अनुकूल बनाते हैं तो अनुकूलता प्राप्त करते हैं, परिणाम स्वरूप धन धान्य स्वास्थ्य आदि मिलता है। तो मरुदगण जो है वो पवन के ही एक रूप है, इसको हम सब जानते हैं, और इनकी अनुकूलता से हमें सुवृष्टि प्राप्त होती है, जो तमाम अनर्थ होते हैं वो टलते जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके सामान्य अर्थ को जान लेने के बाद अब पद्य रूपांतरण को देख लें। रक्षण की शक्ति है महान मरुतों तुम्हारी, रक्षण की शक्ति है महान मरुतों तुम्हारी, जिसे चाह लेते हो महान बन जाता है। मर्त्य लोक मध्य बन जाता गण्यमान वह, अन्य मनु जातों में प्रधान बन जाता है। अश्वार दल और पैदल सिपाहियों से प्राप्त कर धन धनवान बन जाता है। उसकी प्रतिष्ठा होती अचल समाज मध्य, शुभ कर्म कर गण्यमान बन जाता है, शुभ कर्म कर गण्यमान बन जाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि नोधा गौतम है और देवता हैं मरुदगण। मरुदगणों से पुत्र पौत्र और दीर्घायु की कामना। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम शर्कृत्यं
मरुतः प्रेत्सु दुष्टरं द्युमन्तं सुषमं मघवत्सु धत्तन् धनस्पृतमुख्यं विश्वचर्षणिं तोकं पुष्येम तनयं शतं हिमाः। शब्दार्थ जाने। मरुतः, हे मरुद्गण। मघवत्सु, मघवत्सु कहते हैं जो यज्ञ कर्म करने से संपन्न हो गए हैं, ऐसे अपने संपन्न उपासकों को आप क्या और प्रदान करें, इसका कथन किया जा रहा है कि आप उन्हें उत्तम पुत्र पौत्र प्रदान करें। वे कैसे हों? शरकृत्यम, शरकृत्यम माने उत्तम कर्म करने वाले हों। भाई पुत्र पौत्र हों और सब नालायक निकल जाएं तो फिर वो तो जीवन में कंटक बनकर ही रहते हैं। इसीलिए यह अनुरोध किया गया है कि हे मरुद्गणों, वे लोग जो कि आपके उपासक हैं, शुभ कर्म करने वाले हैं, यज्ञ कर्म संपन्न करने वाले हैं, उनको आप सकृतम माने उत्तम कर्म करने वाले और पृत्सु दुष्कर्म, पृत्सु कहते हैं युद्धों में, दुष्कर्म माने उसको तैर करके विजय प्राप्त करने वाले, यानी युद्धों में विजेता, ये विशेषण है पुत्र पौत्रों का। और द्युमंतम माने द्यु, द्यु कहते हैं तेज को, द्युम्न, द्युमंतम माने तेजस्वी। और सुषम माने, सुष्म माने बल होता है, सुष्मणम माने बलिष्ठ। ये सब विशेषण पुत्र पौत्रों के हैं। और धनस प्रीतम माने धन धान से युक्त, यानी दरिद्र न हो, धनस्पृत हो, धन धान से संपन्न हो। और उक्षम, उक्षम माने अस्तुत्य हो, यानी उनकी चारों ओर प्रशंसा हो। विश्व चर्षणिम, और वे ऐसे न हो कि सब इतना हो लेकिन दुनिया को सताने वाले हों, अपने स्वार्थ देखने वाले हों। नहीं, विश्व चर्षणी माने, विश्व माने सबके, संपूर्ण के, चर्षणी माने शुभ को देखने वाले हों, यानी सबके हितैषी बनकर रहने वाले हों। ऐसे तोकम माने पुत्र को, और तनयम माने पौत्र को, ऐसे पुत्र पौत्र को धत्तन माने हमें प्रदान करो, धारण कराओ। यानी हम ऐसे पुत्र पौत्र को प्राप्त करें जो चकृत्य हों, यानी उत्तम कर्म करने वाले हैं, जो पृष्ठ दुष्कर्म, जो युद्धों में विजय प्राप्त करने वाले हों, जो द्युमंतम माने जो तेजस्वी हों, जो सुष्मन माने बलिष्ठ हों, और जो धनस्पृतम माने धन धान से समृद्ध हों। उक्षम माने जो अपने शुभ कर्मों के कारण, उक्ष माने अस्तुत्य हो, प्रशंसनीय हों। और विश्व चर्षणिम, इतना सब होते हुए सबका कल्याण देखने वाले हों। ऐसे पुत्र और पुत्र तोकम तनयम, पुत्र और पौत्रों को हे मरुद्गण आप हमें प्रदान करो, धत्तन धारण कराओ, प्रदान करो। और इसके साथ साथ हमारे लिए क्या करो? और शतम हिमाह, शतम माने 100, हिमाह माने हिम काल को, सर्दी के काल को, यानी 100 वर्ष को। जीव में श्रद्धा शतम कहा भी गया है, तो 100 शरद, इससे मतलब हुआ कि सर्दी में बुढ़वे ठेल जाते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि हम सर्दियों में जिएं। मतलब हुआ कि ठंडी पार कर जाए तो शत सैकड़ों शीतकाल को, शरत काल को, कष्ट काल को, ठंडी को हम बितावें, यानी 100 हिम युग को हम प्राप्त करें। 100 हिम माने 100 वर्ष को सीधे सीधे हम समझें, हम 100 वर्ष तक जीवित रहें। और पुष्यम माने ऐसे नहीं कि लड़खड़ाते हुए चारपाई पर पड़े हुए कहते हुए जिए, पुष्यम माने पुष्य जीवन बितावें। तो हम 100 वर्ष के हिमकाल को, यानी सर्दी के समय को, ठंड को बितावें, यानी 100 वर्ष जिए
और पुष्यम माने पुष्ट रूप से जिएं। तो यह प्रार्थना है। इस प्रकार से इस मंत्र में लौकिक समृद्धि की कामना की गई है। वैदिक ऋषियों का और वैदिक जीवन का एक बड़ा ही स्वस्थ प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। वैदिक ऋषि स्वर्ग की बातें नहीं करता है, वो इस धरातल को पुष्ट बनाना चाहता है कि हम इस धरती पर रहें, हमारा समृद्ध परिवार हो, हमारे पुत्र पौत्र जो हैं बलिष्ठ हों, संपन्न हो, लायक हों, सुकर्मी हो, यशस्वी हों, और हम उन सबको इस रूप में देखें जैसा कहा गया है, और उसके साथ साथ स्वयं भी जीवित रहें 100 वर्षों तक। और कैसे जीवित रहें? पुष्ट जीवन बितावें। तो यह है कि बड़े ही आदर्श जीवन की परिकल्पना इस द्वारा प्रस्तुत की गई है, और दिव्य शक्तियों से, मरुतों से उसकी याचना की गई है। क्योंकि बिना मांगे हुए कुछ चीज़ मिलती नहीं। कहा जाता है कि जब तक माँ से दूध लड़का रोता नहीं है तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती। तो इसलिए याचना बड़ा आवश्यक है। और याचना सबसे नहीं करनी चाहिए, समर्थ से करनी चाहिए। तो ऋषि इसलिए समर्थ मर्द गणों से प्रार्थना करता है संपन्न पुत्र पौत्रों की, समृद्धि सुबुद्ध युक्त पुत्र पौत्रों की, और स्वयं के लिए शतायु होने की और पुष्ट जीवन की कामना करता है। वही जीव में श्रद्धा शतम, शृणुय में श्रद्धा शतम, पश्य में श्रद्धा शतम, दीना श्याम श्रद्धा शतम आदि की भावना इसमें पूर्ण रूप से परिपुष्ट हुई है। इसको हम सपाट रूप में, भावार्थ रूप में जान लें। हे मरुद्गणों, तुम संपन्न यजमानों में, उत्तम कर्म करने वाले, युद्धों में विजय प्राप्त करने वाले, तेज संपन्न, बलवान, वैभवान, प्रशंसनीय, लोकों में चारों ओर यश पाने वाले पुत्र और पौत्रों को हमें प्राप्त कराओ, और इसके साथ ही साथ हमें 100 वर्ष तक पुष्ट रूप से, स्वस्थ रूप से जीवन का वरदान दो। पद रूपांतरण देखें। मरुद गणो महान, मरुद गणो महान हम यजमान सब, मरुद गणो महान हम यजमान सब, भगवान तुम्हें निज बिनती सुनाते हैं। शुभ कर्मशील पुत्र पौत्र दोषशील हमें, शुभ कर्मशील पुत्र पौत्र दोषशील, जो कि परम जुझारू जय युद्ध मध्य पाते हैं। तेज से विभूषित हों, धन धान्य पोषित हों, लोक उपकारी निज जीवन बिताते हैं। 100 वर्ष की आयु पाएं ऐसे पुत्र पौत्र संग, जिनकी की कीर्ति कमनीय सभी गाते हैं, जिनकी की कीर्ति कमनीय सभी गाते हैं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। इसमें अपना निष्कर्षपूर्ण विचार अथवा याचना मरुद्गणों के सामने ऋषि करता है। और इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम। छंद है, जगत छंद इसका है, जिसको हम कहते हैं त्रिष्टुप। इस मंत्र का छंद त्रिष्टुप है, और देवता है मरुद्गण। शीर्षक है मरुद्गणों से उत्कर्ष प्रदायक धन की चाह। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम नो स्थिरं मरुतो वीरवंत मृतिशाम्, रयिमस्मासु धत्त सहस्रं शतिनं शूशुवांसं प्रातर्मक्षु धिया वसुर्जगम्यात्। शब्दार्थ जाने। मरुतः, हे मरुद्गणो, अस्मासु मने हम सब में, स्थिरम माने टिकाऊ, और वीरवंतम माने वीरों से युक्त, ऋषि शाहम माने शत्रुओं को पराभव देने वाले, शतिनम सहस्रणम
शतिनम माने सैकड़ों, और सहस्रणम माने हजारों तरह के, शशुवांसम माने विकासशील प्रगति प्रदायक, रयम, रयम माने रय यानी धन को, धत्तन माने प्रदान करो, नु माने निश्चय रूप से, नु धत्त माने निश्चय रूप से प्रदान करो। तो मरुतों से प्रार्थना की जा रही है कि आप हमें रयम नु धत्त इस प्रकार के धन को अवश्य ही प्रदान करो। उसके ही सारे विशेषण हैं। क्या? वो धन कैसा हो? स्थिरम, जो टिकाऊ हो, ये नहीं कि आज आए कल चला जाए, कुछ ऐसा नहीं, टेम्पररी नहीं, अस्थायी टिकाऊ धन दो। और वीरवत्तम, उस धन के साथ हमें वीर परिवार भी मिले, वीर लोगों की संगति समागम भी मिले। और वो धन कैसा हो? ऋषि साहम माने शत्रुओं को पराभव देने वाला हो। शत्रु तरह तरह के होते हैं, लौकिक शत्रु होते हैं और जो काम क्रोध आदि ये भी शत्रु ही हैं, इनकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। तो जो कार्य में बाधा डाले, जो खलल डाले, जो अशांति पैदा करे और जो अकारण कष्ट देने वाला है, वो सब शत्रु ही है। तो ऐसे शत्रुओं को हम पराभव दे सकें, ऐसे धन को हमें प्रदान करो जिनके माध्यम से कथित कार्य पूरे हो सकें। और वो धन कैसा हो? शतिनम सहस्रणम, किसी एक प्रकार का नहीं बल्कि सैकड़ों और हजारों प्रकार का हो। जैसे हमने पहले कहा है, हम सब जानते भी हैं कि धन की कई कोटियां हैं, गजधन, गोधन, बाजधन और रत्न धन कार, ये सब धन ही धन हैं। पुत्र धन है, पत्नी धन है, सब धन है, परिवार धन है, सब धन, ये जो धन्य कर दे वो सब धन ही है। और सबसे बड़ा धन संतोष धन है। गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन खाने जो आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। और अगर संतोष धन न आया तो सब धन बेकार है। तो इसलिए संतोष भी धन है। संतोष की हमें परिभाषा अपने ढंग से करनी नहीं चाहिए, बल्कि संतोष का मतलब हुआ कि हम पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ करने के बाद जो हमें प्राप्त हो जाए उसे हम सैकड़ों हजारों के बराबर माने। तो यह है। तो नहीं तो संतोष नहीं हो पाता, संतोष नहीं हो पाता तो दारिद्र्य नहीं जा पाता है। अगर संतोष ना हुआ तो फिर जितने मिलता है उतने कमी लगी रहती है। तो इसलिए इस अर्थ में संतोष भी धन ही है। तो कहने का मतलब जितनी धन की कोटियां हैं जो हमको धन्य कर देती हैं, संतुष्ट कर देती हैं, वो सब धन ही है। इसीलिए यहाँ पर ऋषि ने जो है वो कहा है कि हमें सैकड़ों और सहस्रों प्रकार के धन दो, और इस प्रकार से हमें वो धन दो जो शुशुवांसम हो, जो हमको प्रगति प्रदान करे। ये नहीं कि धन मिल जाए और हम उसको जमा खोर बने दबाए पड़े रह जाएं। नहीं, उसके जरिए प्रगति हमारी हो और हम उसके जरिए विकसित हों, हर तरह से विकसित हों, धन्य बने। ऐसा धन हमको दो जिसकी विशेषता, जिसके विशेषण अभी कहे गए हैं। तो और इस प्रकार के धन से हम धन्य बने। और इसके पश्चात आपसे अनुरोध है कि आप हमारे प्रातः हमारे प्रभात कालीन यज्ञ में जो सवन होता है, जो आमंत्रित देवताओं के उपहार में प्रस्तुत किया जाता है, उस प्रातःकालीन यज्ञ के समन में उसके स्वागत को ग्रहण करने में, यज्ञ भाग को ग्रहण करने में, हे मरुतो तुम आओ, तुम धिया वसु, तुम बुद्ध द्वारा धन संपादन करने वाले हो। यहाँ देखिए, बुद्ध द्वारा धन संपादन करने के विशेषण का अर्थ हुआ कि धन और बुद्धि का संयोग रहे। अगर बुद्धि सुबुद्धि नहीं रहेगी तो धन बहुत मिल जाए तो भी वो उड़ने में जाने में देर नहीं लगती। इसीलिए धिया वसु कहा गया कि हे मरुतो, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा धन है,
यानी तुम बुद्धिमत्ता पूर्वक धन अर्जन करते हो, धन का उपयोग करते हो, और उसके जरिए हम भी वही शिक्षा ग्रहण करें, हम अपनी बुद्धि बल से धन प्राप्त करें और बुद्धि बल से सुबुद्धि पूर्वक उसका उपयोग करें। तो हे मरुतो, तुम धिया वसु हो, बुद्धि द्वारा धन प्राप्त करने वाले हो, और हमें भी वैसे ही प्रेरणा दो। और इस प्रकार से हमारी कामना को पूरी करते हुए आप मक्षु माने होता है शीघ्र ही, जगम म्यात माने आ जाओ। कहाँ आ जाओ? हमारे प्रातःकालीन सवन में, यज्ञ में। तो इस प्रकार से सहस्रों कोटियों के धन्य बना देने वाले धन की कामना ऋषि करता है, उपासक करते हैं, और मरुतों से अंत में अपने शुभ कर्म यज्ञ में आने हेतु प्रार्थना करते हैं। इस अर्थ को व्यापक बनाने वाले भावार्थ को भी हम देख लें। हे मरुतो, हमें अस्थाई वीरोचित शत्रुओं को पराभव देने वाले सैकड़ों और हजारों प्रकार के धन दो, और उस धन से हम प्रगति करते जाएं, और वो धन टिकाऊ धन हो, और इस प्रकार से कृपा करके हमें धन्य बना देने वाले धन से संपन्न करो। और इसके साथ आपसे निवेदन है कि हम जो अपना शुभ कर्म यज्ञ कर रहे हैं, जो प्रातःकाल हम संपन्न कर रहे हैं, उसमें आप पधारो और शीघ्र ही पधारो। आपका धन आपकी बुद्धि है, अपनी बुद्धि से आप समृद्ध बने हो, बलशाली बने हो, महत्ता पाए हो, हमें भी वैसा ही करो। हम भी अपने बुद्धि बल से समर्थ बने और संसार में कीर्ति पाएँ, यश पाएँ, धन पाएँ और धन्य बने। तो धन की बड़ी महत्ता है और धन शुभ होना चाहिए। और इसके लिए एक संस्कृत में श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्माप्नोति, धनात् धर्मः ततो सुखम। तो धन से ही धर्म होता है, और जब धर्म होता है तब सुख होता है। तो इसलिए धन जो है सुख का मूल है। धनात् धर्मस् ततो सुखम। और इसके लिए विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें नम्रता देती है, और उस नम्रता से हमें पात्रता आती है। पात्रता माने वो योग्यता आती है कि हम धन पा सकें। तो विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्माप्नोति। और जब मनुष्य पात्र बन जाता है, सुपात्र हो जाता है, धन पाने के योग्य हो जाता है, तो फिर वो धन प्राप्त करता है। बिना पात्रता के धन नहीं मिलता है। तो पात्रत्वात् धर्माप्नोति, और धनात् धर्मः, और धन मिलता है तभी धर्म भी हो पाता है, और जब धर्म होता है तभी सुख मिलता है। तो इस तरह से हमें यह श्लोक भी याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ऋषि ने अपनी व्यवहारिक कामना को प्रकट किया, धन की याचना की, और धन के साथ साथ सुबुद्धि की याचना की, और फिर धन के उपयोग की बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, इसकी याचना की। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ और भावार्थ को जान लेने के पश्चात अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। वीर मरुतो पधारो यज्ञ में हमारे प्रातः, वीर मरुतो पधारो यज्ञ में हमारे प्रातः, शीघ्र ही हमारा यज्ञ सफल बनाना है। धन धर्म का है मूल, अस्तु वीर उपभोग्य, सैकड़ों सहस्रों धन हमको दिलाना है। जिसके के द्वारा हो हमारा वीरता विकास, जिसके के द्वारा हो हमारा वीरता विकास, शत्रु का विनाश खास ध्यान यह लाना है। धन हो टिकाऊ भरा, सदा हो खजाना रहे, बुद्धि धन मेरा देव तुमको बढ़ाना है, बुद्धि धन मेरा देव तुमको बढ़ाना है। इस प्रकार से यह 15 मंत्रों वाला सूक्त अपने समापन को प्राप्त हुआ। अब इस सूक्त का हम संक्षिप्त सार जान लें। इस सूक्त में यानी प्रथम मंडल के 64वें सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं, और सब मिलाकर के अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 745 है। और इस सूक्त का यानी 64वें सूक्त में जो 15 मंत्र हैं उनमें प्रारंभ के 14 मंत्र तो जगती छंद में निबद्ध हैं, और जो 15वां यानी अंतिम मंत्र है वो त्रिशुभ छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि नोधा गौतम है। तो नोधा तो ऋषि का मूल नाम है,
और वो गौतम गोत्री है, इसलिए गौतम उसके साथ पदवी लगी हुई है। तो जो है वो मंत्रदृष्टा ऋषिनोधा गौतम हैं और देवता जो हैं मरुद्गण हैं। तो मरुदगण के विषय में हम जान चुके हैं। यावत दृश्यमान जगत है उस प्रत्येक जो अंग है इस जगत का वो किसी न किसी शक्ति से नियंत्रित है, नियोजित है, संचालित है। वायु का जो प्रभंजन या तूफानी रूप है, चक्रवाती रूप है, वही मरुद्गण है। ये 7 संख्यक मिला करके 49 की संख्या में बताए गए हैं। और पवन का प्रभंजन आंधी तूफान वाले रूप को मरुद्गण कहा गया है, जैसा हम पहले कह चुके हैं। ऋषि मेधा ने अनुभव किया कि सृष्टि में एक व्यवस्था है, एकता है, और उस एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, वैविध्य है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। उस विविधताओं में उसके पीछे जो क्रिया शक्ति है वो क्रिया शक्ति देव है, और वह जो है वह एक जीवित और एक सचेतन शक्ति है, देव शक्ति। और उसके बिना सहयोग के न सृष्टि चल सकती है, न जीवन चल सकता है। इसलिए जीवन में ऊर्जा के लिए, जीवन में प्रगति के लिए, जीवन में विक्रम के लिए, जीवन में सौख्य के लिए इन दिव्य शक्तियों की उपासना अत्यंत अनिवार्य है। वैदिक ऋषि जो हैं साक्षात दिव्य शक्ति हैं, देवता हैं, प्रतीक पूजा इसमें नहीं है। और इनसे सीधे संपर्क स्थापित करने पर हमें ऊर्जा का वर्धन होगा, हमें स्वस्ति कल्याण की प्राप्ति होगी, ऐसा ऋषि का संदेश है। और इस प्रकार से हम देखें तो 15 छंदों में इन जो है वो मर्तों की महिमा का वर्णन है और उनके सशक्त सेनाध्यक्ष के रूप में उनका वर्णन है। ये इंद्र के प्रधान सहायक हैं, सेनापति रूप में हैं, क्षत्रिय रूप में हैं, इस सृष्टि का नियमन करते हैं, असुर शक्तियों का दमन करते हैं और सज्जनों की सहायता करते हैं। इनकी शक्ति इसीलिए सूर्य शक्ति है। शक्ति दोनों में होती है, असुरों में भी होती है, सुरों में भी होती है, लेकिन जो सूर्य शक्ति होती है, दैवी शक्ति होती है, वो सदैव लोक कल्याण में लगती है। यही अंतर होता है दोनों में। और ऋषि ऐसे ही शक्ति की आराधना करता है और स्वयं में उनके गुणों के संक्रमण करने की प्रार्थना करता है। मनुष्य सदैव गणवेश में रहते हैं, एक ही प्रकार का उनका साज सज्जा रहता है और उस गणवेश एक समूह, एक रूपता के कारण एक विशेष शोभा छिटकती है उनके व्यक्तित्व में, और उनमें एक समर्थ संगठन शक्ति है, साथ मिलकर कार्य करने की शक्ति है। वो वृक्ष के प्रदायक हैं, लोक कल्याण के साधक हैं, सहायक हैं और ऐश्वर्य हेतु ऐसे मरुद गुणों की उपासना आवश्यक है। वो वृक्ष प्रदायक हैं, समृद्धिदायक हैं। मरुतों की कृपा और संपन्नता और महत्ता यह जो है वह उसकी उपासना से मिलती है, संक्रमण होता है भक्त में, यह कामना की गई है। और अंत में मर्तों की प्रार्थना करते हुए उनसे धन धान्य, पुत्र पौत्र से संपन्न परिवार की और प्रगतिशील धन की जो उन्नति प्रदान करे, स्वयं को, हमको, हमारे परिवार को बढ़ावे और समाज के उत्थान में, प्रगति में योग दे, ऐसे धन की कामना ऋषि करता है। यह उसकी सकारात्मक भावना का परिणाम है। वेद की लोक कल्याणमयी मंगलमय भावना है जिसका हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए और इससे हमारे जीवन में उत्कर्ष आवेगा। हम दैवी शक्तियों से शक्ति प्राप्त करें और उसकी उपासना करें, साथ साथ उसको जो है कुछ आहुति आदि प्रदान करें, जिससे कि ये जो हमारा धर्म है उपासना वाला हो, पूर्ण हो। तो इस प्रकार से एक व्यवहारिक शिक्षा भी मिलती है कि हम दिव्य शक्तियों से शक्ति प्राप्त करें, याचना करें और उन्हें भी जो कुछ हमारे पास है उसको प्रदान करें और आदान और प्रदान दोनों होता रहे। यह यज्ञ भावना है, यह वेदों का मुख्य संदेश है और इसी संदेश में लोक कल्याण और विश्व कल्याण निर्भर है। हमें इस भावना को ध्यान में रख करके वेद का श्रवण करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, यह महत् कर्तव्य है। बुद्धिजीवियों से विशेष मेरा अनुरोध है कि वे इस शुभ कर्म यज्ञ में अवश्य सहायक हों और इस वेद जो कि पूरे विश्व की छाती है, भारतवर्ष का गौरव है, उसके प्रचार प्रसार में सदैव
संलग्न रहें और लोक कल्याण में निरत रहें। इस प्रकार से हम इस 64वें सूक्त के समापन पर आप सबको धन्यवाद देते हुए अब नम्र निवेदन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं।